वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार। कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई वास्तुशास्त्री यदि हमारे घर या व्यापारिक स्थान पर आ गया तो हमारी समृद्धि निश्चित हो गई। ऐसा संभव नहीं है। हमें वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों का पालन करते हुए कर्म करते रहना होगा, तभी ये संभव हो सकता है। वास्तुशास्त्र एक विज्ञान है। वह अपने आप में कोई जादू नहीं है और वास्तुशास्त्री आप जैसा ही एक व्यक्ति है जो उस विज्ञान को जानता है। जैसे डॉक्टर जो कि इलाज करना जानता है। मुझे याद आती है देहरादून के एक मशहूर पाइप निर्माता कंपनी की, जिसके मैनेजर के न्योते पर मैं उनकी फैक्ट्री देखने गया। जब उनकी फैक्ट्री देखी तो मैंने उन्हें बताया कि आपकी फैक्ट्री निरंतर पिछले 10 सालों से बैलेंस शीट में घाटा दिखा रही है और फैक्ट्री निरंतर ही लॉसेस की ओर अग्रसर हो रही है। तो उस मैनेजर ने और उस फैक्ट्री के मालिक ने इसमें अपनी स्वीकृति जताई। इस फैक्ट्री में सबसे बड़ी कमी जो थी, उस फैक्ट्री में 2 जगह पर बहुत बड़ी आग की भट्टियां लगी हुई थी। एक उत्तर पूर्व दिशा में और दूसरी उस फैक्ट्री के निर्मित स्थान के मध्य में। और ये जो आग की भट्टियां थी, ये पूरा दिन जलती रहती थी। और इस फैक्ट्री का गेट वास्तुशास्त्र के अनुरूप बहुत अच्छा था, किंतु वह पूरा जंग से भरा हुआ था। शायद उस पर कभी पेंट हुआ ही नहीं था। अब ये फैक्ट्री निर्माता अपना घर खर्च किस तरह से चला रहा था? वह था कि उसके पास 2-3 फैक्ट्रियों से किराया आ रहा था, जिस वजह से उसको इतना महसूस नहीं हो रहा था। किंतु अब जब इस फैक्ट्री में जब वर्कर्स की तनख्वाह देनी भी मुश्किल हो गई,
तो उसकी आंखें खुली। आधे अधूरे मन से इस फैक्ट्री मालिक ने मेरे बताए हुए वास्तु सिद्धांतों को सुना और मैनेजर ने उन्हें लिख लिया। मैंने उन्हें इन 2 भट्टियों को हटाने के लिए बोला और गेट के ऊपर लाल रंग करने को कहा। तकरीबन 3 महीने बाद फैक्ट्री मैनेजर का पुनः फ़ोन मेरे पास आया और उसके शब्दों में शिकायत थी कि हमारी फैक्ट्री में तो कुछ हुआ ही नहीं। अब प्रश्न करने की बारी मेरी थी। जब उनसे ये पूछा गया कि आपका गेट किस रंग का है, तो उन्होंने कहा कि जो पहले था, जंग लगा हुआ। आपने भट्टियां कहाँ बनाई हैं? वही हैं जहां थी। और ऑफिस में कोई चेंजेस नहीं, कुछ नहीं किया। यदि कुछ किया ही नहीं, यानी अगर कर्म कुछ किया ही नहीं, तो बदलाव कैसे संभव है? हम जिस स्थिति में आज हैं, हम जो कर रहे हैं, ये उसी का फल है। यदि हम इससे बेहतर स्थिति चाहते हैं तो हमें कुछ कर्म करने होंगे। यह उन सभी लोगों के प्रश्नों का उत्तर है जो ये समझते हैं कि कोई महात्मा, कोई सिद्ध पुरुष, कोई गुरु, कोई वास्तुशास्त्र ज्ञाता यदि हमारे घर में, हमारे व्यापारिक स्थान पर आ जाता है तो खुशहाली अवश्य ही मिलेगी। नहीं, वास्तुशास्त्र कोई जादू नहीं है, यह विज्ञान है जिसका पालन करना पड़ता है। जिस तरह से हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिला दिया जाए तो पानी बन जाता है, इसी प्रकार से यदि वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों का पालन किया जाए, केवल लिखा नहीं जाए, तो यह कार्य करता है। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि या वास्तुशास्त्र वाकई में ही होता है? तो मैं उन्हें यह बताना चाहूँगा कि यदि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जब निकलता है तो समुद्र में जो लहरें होती हैं वो ज्वार भाटा की तरह ऊपर उठनी शुरू हो जाती हैं, और वे व्यक्ति जिनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं होता, उन्हें उस दिन दौरे पड़ने लगते हैं। यह प्रकृति है, तो वास्तुशास्त्र भी उसी प्रकृति का हिस्सा है। आप भी यदि अपने जीवन में खुशी, शांति और समृद्धि चाहते हैं तो वास्तुशास्त्र अवश्य कराएं। कल एक नए वृत्तांत के साथ फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु की स्पेशल किट जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।